दोस्तों, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने विज्ञान में एक नियम दिया जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार हर क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके भार के बराबर ही बल कुर्सी भी आप पर लगाती है। दोस्तों, इसी नियम की विधिवत व्याख्या सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने भी की है। न्यूटन के नियम में दो महत्वपूर्ण कमियां हैं। पहली, बराबर की प्रतिक्रिया होना, तथा दूसरी, जिस भी माध्यम पर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है उस माध्यम में परिवर्तन के प्रभाव का विवरण न होना। अब हम बात करेंगे कैसे सनातन धर्म में सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर व्याख्या की गई है। सनातन धर्म के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको पुण्य मिलेगा, अर्थात अच्छे कर्म की क्रिया आपको विपरीत पुण्य की प्रतिक्रिया देगी, तथा अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आपको पाप मिलेगा, अर्थात बुरे कर्म की क्रिया आपको विपरीत पाप की प्रतिक्रिया देगी। अब हम बात करते हैं बराबर की प्रतिक्रिया पर। अगर आप किसी पापी इंसान को एक थप्पड़ मारते हैं तो आपको इस क्रिया की बराबर नहीं अपितु बराबर से भी ज्यादा विपरीत प्रतिक्रिया मिलेगी, अर्थात आपको एक थप्पड़ के बदले लात और घूंसे मिलेंगे। पर अगर आप किसी साधु को एक थप्पड़ मारते हो तो आपको इस क्रिया की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर कर रही है कि माध्यम कैसा है। अगर माध्यम पापी इंसान है तो आपको प्रतिक्रिया बराबर से ज्यादा मिलेगी, और अगर यदि माध्यम कोई सज्जन या साधु पुरुष है तो आपको प्रतिक्रिया ना के बराबर मिलेगी। सनातन धर्म में बड़ी ही सरलता के साथ माध्यम में होने वाले परिवर्तन को समझाया गया है। जैसे गीता में लिखा है, अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यग् वसितो ही सा। अर्थात यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परम पिता परमेश्वर के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ और नहीं है। यहाँ पर माध्यम अपने दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुण की तरफ परिवर्तित हो रहा है। अब उसकी प्रतिक्रिया हर क्रिया पर बदल जाएगी, यानी पहले उसकी प्रतिक्रिया बराबर से ज्यादा थी पर अब उसकी प्रतिक्रिया शून्य होगी।